हर नए इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन जरूर रहती है कि स्टॉक मार्केट कब खुलता है और कब बंद होता है और क्या हर वक्त ट्रेड करना सेफ है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोड़ीला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 2 में। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या क्या रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट जिसमें एनएससी और बीएससी आते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है और सैटरडे और संडे को मार्केट की छुट्टी रहती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा जारी किए गए हॉलीडेज पर भी मार्केट बंद रहता है। अब स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा जारी किए गए हॉलीडेज कब है ये कैसे पता करेंगे, तो इसकी पीडीएफ मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। इसके अलावा इंडियन स्टॉक मार्केट मोस्टली 3 पार्ट के अंदर काम करता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। पहला आ जाता है आपका रेगुलर ट्रेडिंग सेशन, जिसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर प्री ओपनिंग सेशन और तीसरे नंबर पर आ जाता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन। तो इस प्रकार इंडियन स्टॉक मार्केट 3 सेशंस के अंदर काम करता है। तो चलिए अब हम रेगुलर ट्रेडिंग सेशन को समझ लेते हैं। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक रहता है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का मेन ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें आप 9:15 से दोपहर 3:30 तक अपने शेयर कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन में बायलैटरल मैचिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी जब बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन पूरा हो जाता है। और अगर खरीदने वाले और बेचने वाले लोग ज्यादा हो तो प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ट्रांजिशन पूरे किए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन से पहले 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है। तो चलिए प्री ओपनिंग सेशन को भी समझ लेते हैं। प्री ओपनिंग सेशन का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक रहता है। प्री ओपनिंग सेशन में 3 स्लॉट्स होते हैं। पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से लेकर 9:08 तक होता है। इसे ऑर्डर एंट्री पीरियड भी कहते हैं। इस स्लॉट में आप अपने बाई और सेल के जो ऑर्डर है वो लगा सकते हो। अगर आपको ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना है या फिर ऑर्डर को कैंसिल करना है तो भी आप इस टाइम के अंदर कर सकते हो। 9:07 या 9:08 तक कभी भी ये स्लॉट है वो बंद हो जाता है। बट ये ऑर्डर्स अभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये एक तरीका होता है मार्केट को प्रिपेयर करने का। दूसरा स्लॉट 9:08 से 9:12 तक होता है। इस स्लॉट में ऑर्डर मैचिंग की प्रोसेस की जाती है और नॉर्मल सेशन की ओपनिंग प्राइस भी निकाली जाती है। इस स्लॉट में आप बाई और सेल का जो ऑर्डर है वो मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। तीसरा स्लॉट 9:12 से लेकर 9:15 तक होता है। इसे बफर पीरियड भी कहते हैं। इस स्लॉट में प्री ओपनिंग सेशन का नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में स्मूथली ट्रांजिशन होता है। प्री ओपनिंग सेशन का उपयोग नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस डिस्कवर करने के लिए किया जाता है, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस निकालने के लिए किया जाता है। और प्राइस डिस्कवरी के लिए मल्टीलेटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी जिस प्राइस पर ज्यादा बाई एंड सेल ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, यानी वो प्राइस नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस होगी। कुछ साल पहले तक प्री ओपनिंग सेशन नहीं किए जाते थे, तब सीधे ही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ही यानी बायलैटरल मैचिंग के हिसाब से ही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की प्राइस डिसाइड की जाती थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि बायलैटरल मैचिंग सिस्टम में जब बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती है तो ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। और अगर खरीदने और बेचने वाले लोग ज्यादा है तो प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ट्रांजिशन पूरे किए जाते हैं। बायलैटरल मैचिंग सिस्टम की वजह से नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहती थी और इस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए ही प्री ओपनिंग सेशन लाया गया, जहां मल्टीलेटरल ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके यानी जिस प्राइस पर ज्यादा ऑर्डर मैच होते हैं वो प्राइस नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग प्राइस कंसीडर करके स्टॉक एक्सचेंजेस ने ओपनिंग प्राइस की वोलेटिलिटी कम करने का प्रयास किया है। बट इंडिया में बहुत कम ट्रेडर्स प्री ओपनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स नॉर्मल ट्रेडिंग डे की शुरुआत में ही ट्रेड करते हैं। इसलिए प्री ओपनिंग सेशन होने के बावजूद इंडिया में नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जब स्टार्ट होता है उसके बाद भी कुछ समय तक वोलेटिलिटी होती है। IIM अहमदाबाद की एक स्टडी के अकॉर्डिंग प्री ओपनिंग सेशन होने के बावजूद भी वोलेटिलिटी और वॉल्यूम को सेटल होने में नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होने के बाद 25 से 30 मिनट लगते हैं।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की शुरुआती कुछ मिनटों के लिए आपको सोच समझकर ही ट्रेड करना होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद यानी 3:30 बजे के बाद 10 मिनट का टाइम क्लोजिंग प्राइस के कैलकुलेशन के लिए होता है। इन 10 मिनट्स में यानी 3:30 से लेकर 3:40 तक क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेशन होता है। 3:30 बजे के बाद जब नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाता है तब शेयर या इंडेक्स की जो प्राइस होती है वो प्राइस क्लोजिंग प्राइस नहीं होती है। किसी शेयर की क्लोजिंग प्राइस उस शेयर की लास्ट आधे घंटे की प्राइजेज का यानी 3 बजे से लेकर 3:30 तक का वेटेड एवरेज होता है। और इसके अलावा जो इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स, उनके क्लोजिंग प्राइस, उनमें जो भी शेयर शामिल किए गए हैं उनकी लास्ट आधे घंटे की प्राइस का वेटेड एवरेज होता है, जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस भी कहते हैं। यूजुअली क्लोजिंग प्राइस 2 से 3 मिनट में आ जाती है, यानी 3:32 से लेकर 3:33 तक आपको मिल जाती है। क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट करने के बाद पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है, जो कि दोपहर के 3:40 से लेकर 4 बजे तक यानी सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। इस सेशन में आप जो भी शेयर खरीदते हो या बेचते हो वो शेयर्स आपको नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस पर ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस की क्लोजिंग प्राइस आ रही है 1000 रुपए, तो अगर आपको पोस्ट क्लोजिंग सेशन में रिलायंस के शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन में 1000 रुपए की प्राइस पर ही रिलायंस के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। प्री ओपनिंग सेशन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन सिर्फ कैश मार्केट में ही होते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में प्री ओपनिंग सेशन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन नहीं होते हैं। अब चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री ओपनिंग सेशन होता है सबसे पहले। उसके बाद में 9:15 से लेकर 3:30 तक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, जिसे हम रेगुलर ट्रेडिंग सेशन भी बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद में 3:30 से लेकर 3:40 तक क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन होता है और 3:40 से लेकर 4 बजे तक पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजी रहते हो और आपका इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में शेयर बाई या सेल करना मुमकिन नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी एएमओ का उपयोग कर सकते हो। एएमओ में आप अपना बाई या सेल ऑर्डर स्टॉक मार्केट बंद होने से लेकर स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले तक लगा सकते हो। इस टाइम में एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, आप बस अपना बाई या सेल ऑर्डर है वो अपने ब्रोकर के अंदर लगा सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट बंद ही रहेगा, बस आप अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए अपना बाई या सेल ऑर्डर है वो लगा सकते हो। अलग अलग ब्रोकर के लिए अलग अलग आफ्टर मार्केट टाइमिंग होता है। कुछ ब्रोकर आफ्टर मार्केट टाइमिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी होता है जिसका नाम है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग दीपावली के दिन लगभग 1 घंटे के लिए होती है। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट 1 घंटे के लिए खुला रहता है और मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो एक्सचेंजेस द्वारा मुहूर्त ट्रेडिंग के कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। यूजुअली मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन शाम को रखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के हॉलीडेज और स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग सेशन टाइमिंग है वो सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।